आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय सांख्य योग और 13वां श्लोक चल रहा था। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो इस शरीर की त्रय अवस्था है, कौमार, यौवन और जरा, इन तीनों अवस्था में महापुरुष कभी मोहित नहीं होते, कभी विक्षिप्त नहीं होते, कभी उनके अंदर इस शरीर के प्रति सुख दुख नहीं होता। संसार का नियम है, जब शरीर प्राप्त है तो उसके साथ सुख दुख भी आएंगे। फिर ऐसा क्यों कहा कि वो लोग इसमें विक्षिप्त नहीं होते? तो क्या कहते हैं कि जो भी आने वाला सुख दुख है, आगमा पायरो नित्यास अनित्यास शांति दीक्षित भारते, यहाँ कहा गया आने जाने वाला। जो आने जाने वाला है उसको वो सहन करते हैं, कि उनको पता है कि सुख शांतर दुखम, दुख शांतरम सुखम। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, सुख जाएगा तो दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा। तो उसमें विचलित नहीं होते। इसलिए आगे कहते हैं, आगे के श्लोक में, कि सहन करे कर। और उन महापुरुषों के बारे में और बताते हैं कि वो ऐसा सहन करने के बाद किसको प्राप्त होते हैं। प्रश्न आएगा कि सहन करने से क्या मुक्ति मिल जाएगी क्या? सुख दुख सहन करो। ठंडी में गंगोत्री में जाओ, ठंडी के दिन में गंगोत्री में, और जाके कपड़े निकाल कर बैठ जाओ और उसको सहन करो जितना उतना। तो महाराज इतना सहन किया हमने, अब तो हमको मुक्ति मिली नहीं। या फिर धूप के दिन में कड़ाके की धूप हो और मरुभूमि में चले जाओ, कपड़े निकाल के वहां धूप सहन करो। हमने धूप सहन किया तो फिर भी मुक्ति नहीं मिली। कई प्रश्न भी हो सकता है। तो इसका अर्थ ये है कि सहन करना का मतलब ये है कि उसको उस समय उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। जब हम साधना अवस्था में हैं, साधक अवस्था में हैं, जो हमारी दिनचर्या होती है, दिनचर्या में उसका कोई भी बाधा न आए, है ना। नहीं तो हम अपनी दिनचर्या बदल देते हैं। ठंड आ गई तो हाथ पैर भी नहीं धोएंगे, कुल्ला भी नहीं करेंगे, ठंड में नहाएंगे भी नहीं। ऐसे भी कुछ लोग हैं। हमको बोलते कि महाराज आप दो दो समय नहाते हो, हम तो एक समय में भी नहाते नहीं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं संसार में। देखा जाता है कि यहाँ 8 8 दिन भी स्नान नहीं करते। और पहाड़ों में भी ऐसा मैंने देखा कि वहां ठंड के कारण स्नान नहीं करते। तो ये हमारे दिनचर्या में बाधा पहुंच जाती है, क्योंकि स्नान करना अनिवार्य है। यह ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था, शायद पद्म पुराण में है कि और किस में है, कि उसमें एक श्लोक पढ़ा था। और उस श्लोक का अर्थ यह था कि अगर आप सूर्योदय के पहले स्नान नहीं करते हैं
तो आपको एक दिन का व्रत करना पड़ता है, वो भी एक पैर में खड़े होकर। तो ऐसा नियम साधना करते समय, साधना करना तो सरल नहीं है, नियमावली पालना सरल नहीं है। क्यों? कि उसी से ही तप बढ़ता है। जितना हम नियमों का पालन करेंगे, शरीर को भी पवित्र रखेंगे, मन को भी पवित्र रखेंगे। तो शरीर की क्रिया जो है पवित्र होने के लिए, पवित्र शरीर होने के लिए जो क्रिया की जाएगी, उसमें हमें आलस नहीं करना। और जो मन पवित्र होने के लिए क्रिया की जाएगी, जो भी विधान है, खान पीन का ठीक ठाक रखना, अच्छे विचार रखना, ये सब क्रिया के लिए हमको उसका प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। हम्म, बहुत खान पीन में संयम रखना पड़ता है, तीखा नहीं खाना, खट्टा नहीं ज्यादा खाना, हम्म, उसमें रसदार ज्यादा नहीं खाना, जिससे हमारे अंदर विकार उत्पन्न हो। तो ये तो बहुत, जब साधक जीवन होता है तो उसके जीवन में बहुत संयम होता है। उस संयम का पालन करते करते ही उसमें इतना पावर आ जाता है। नहीं तो शरीर तो सबका है, लेकिन यहाँ कहते हैं जो शरीर को तपाता है वही सहन करने वाला है, तितिक्षा। इसलिए यहाँ क्या है, वो जानता है, उसने, उसको आदत भी पड़ी हुई है कि उसकी गर्मी में भी बहुत जगह देखा जाता है कि कई लोग चारों तरफ अग्नि जला के मई के महीने में उसके बीच में बैठ जाते हैं। तो ये तो साधारण बात नहीं है। उन्होंने सहन करना सीख लिया। क्यों किया? उस तप के कारण। जो क्रिया उनको करनी है, उस क्रिया के लिए उन्होंने वो सहन करना सीख लिया, तभी उस क्रिया में वो आगे बढ़े। आप देखो कुंभ में आएंगे तो कुंभ मेले में भी बहुत जगह उनका लगता है, या फिर कई कई साधु लोग जो है, वो चारों तरफ गोबर के कंडों का जो है अग्नि जला के उसके बीच में बैठ जाते हैं। तो अपनी अपनी एक क्रिया है, अलग अलग साधने का साधना है, हर एक कार्य के लिए अलग अलग साधना करते हैं। तो वो नहीं, लेकिन उन्होंने तितिक्षा क्यों किया? वो क्रिया के लिए। तो ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति के लिए हमको संसार के जितने भी विकार है, उस विकारों से लड़ना मतलब सहन करना। या संसार प्रकृति के जो भी कार्य है, बाधा तो होती है, तो उसको भी साथ लेके चलना है। प्रकृति से पलायन होना नहीं। हर जगह हम अनुकूलता के लिए सोचते हैं, अनुकूल होगा तभी करेंगे, है ना? और प्रतिकूल होगा तो नहीं होगा। तबीयत बेकार हो गई तो भगवान का नाम भी जपना कठिन, भगवान की पूजा पाठ भी कठिन। बुखार आ गया, बुखार क्यों आ गया? कि तुमने खाना गड़बड़ खाया, क्योंकि अजीर्ण होता है कुछ, पेट ज्यादा खाने से भी बुखार आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, बुखार में लंघनम परमम औषधम। लंघन करने से बुखार शांत हो जाता है। और लंघन मतलब उपवास करने से, कुछ भी नहीं खाओ। गुरुकुल में रहते थे तो एक दिन वो खाना ही नहीं देते थे, तो वो अपने आप बुखार उतर जाता है। तो ऐसा शरीर को समझते हैं कि उसमें वो विचलित नहीं होते, क्योंकि वो शरीर को ऐसा रखते हैं, सहन करते हैं कि उससे साधना ही हो जाए, उसमें कोई दूसरा विकार नहीं हो। इसलिए उस साधना के अनुकूल के लिए वो प्रतिकूलता को सहन करते हैं। इसलिए वो जाने वाला आने वाला जो है उसमें वो व्यथित नहीं होते। इसलिए आगे कहते हैं कि वो महापुरुष व्यथित नहीं होते। क्या कहते? यम ही न व्यथेन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। वही लोग अमृतत्व को प्राप्त करते हैं जो सुख दुख में
धीर स्थिर रहते हैं। धीरम, जो धीर पुरुष है वो व्यथित नहीं होता, विचलित नहीं होता, थोड़ी थोड़ी बात के लिए शोकग्रस्त नहीं होता। अर्जुन जैसे शोकग्रस्त हो गए, भगवान समझा रहे हैं कि जो तू विचलित हो गया है, थोड़ा सा रणभूमि में आकर उनको देखकर जो विचलित हो रहा है, वैसा महापुरुष कहाँ से शुरू हो गया था? नानो सोचंती पंडिता। पंडित लोग जो है ऐसा थोड़ी सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है, और ऐसे थोड़ी विचलित होते हैं ना। सम दुख सुखम धीर, वो उसमें सम रहते हैं। अभी तेरा पास जो तेरी जो स्थिति है, परिस्थिति है, तेरी परिस्थिति क्या है कि तेरे अपने हैं, और अपनों का जो तुझे सुख का भी अनुभव हो रहा है, और अपनों का तुझे दुख का भी अनुभव हो रहा है। जो भूतकाल में तूने उनसे सुख पाया पाया, प्रेम पाया, उस प्रेम का तुझे सुख का अनुभव हुआ। अब तू उनसे, उनके साथ लड़ेगा, उनका खून निकलेगा, तो तू उनके दुख का अनुभव कर रहा है। तो ईश्वर और महापुरुष इसमें कभी भी व्यथित नहीं होते, जैसा तू हो रहा था। तूने जो ज्ञान मुझको दिया, अर्जुन ने, अर्जुन कह रहे थे ना कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम सन्यासी बन जाएंगे, इस संसार में तो ऐसा करना तो महापाप है, हत्या करना महापाप है, इन लोगों को मार करने की अपेक्षा मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं भिक्षाटन करूं। तभी भगवान ने वहां से शुरू कर दिया। जो सोच रहा है वो सोच महापुरुषों की नहीं होती। अब महापुरुषों उस आत्मा के बोलते हैं पुरुषम पुरुषर्षभ, जो पुरुष होते हैं, जिन्होंने इस संसार को जाना, उस तत्व को जाना, उस तत्व में अपने समाहित हो गए हैं। ऐसे जिनके लिए संसार नष्ट हो गया है, संसार का जो भय नष्ट हो गया है। संसार तो नष्ट नहीं, संसार का भय, जो मृत्यु का भय, जन्म का भय है ना, जन्म मृत्यु, ये क्या है, लगा हुआ है। और वैसे महापुरुष को जन्म मृत्यु रहित होना मतलब भय का नाश होना। क्योंकि हमें नित्य भय है, बहुत संपत्ति है फिर भी भय, नहीं है फिर भी भय। मरने का तो भय सबको है, लेकिन वो उससे भयभीत नहीं होते, क्योंकि शरीर का अस्तित्व ही नहीं मानते, शरीर में आसक्त नहीं है। राजा जनक जी यही सिखाते। जब सुखदेव जी ने सुना ये विधि ही है, और व्यास जी ने उनके पास भेजा कि जाओ तुम जनक जी से शिक्षा लेके आओ। पहले तो सुखदेव जी तो परमहंस है, विधि है, अपने आप में ही पूर्ण रूप से साधु है, लेकिन परंपरा, गुरु परंपरा या संसार को सिद्ध करने के लिए ये सब इतिहास रचा है। और जब सुखदेव जी जाते हैं तो राजपाट में बैठे हुए, सिंहासन पर बैठे हुए प्रजा सामने है। ऐसी अवस्था में जब सुखदेव जी महाराज जनक जी को देखते हैं तो शंका में पड़ जाते हैं कि क्या ये सही में ब्रह्मज्ञानी ऐसे होते हैं, विधि ऐसे होते हैं,
जिन्होंने पूर्ण रूप से संसार को पकड़ के रखा है, जो पूरे सत्ता पे आरूढ़ है, जो लोकेशना में पूर्ण स्थित है, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन प्रैक्टिकल जनक जी को पता चला कि इनके मन में कुछ खलबल चल रही है, इनको प्रूफ चाहिए। बिना चमत्कार के लोग नमस्कार ही नहीं करते। जब तक चमत्कार नहीं होता तब तक वो बाबा सिद्ध भी नहीं होता। तो जनक जी ने ऐसा कुछ किया कि महल में आग लग गई। आग लगने के बाद सब भाग दौड़ कर रहे हैं। भागते भागते एक सिपाही जनक जी के पास आया कि महाराज, बड़े जोर से आग लग गई है महल में। अच्छा ठीक है। 2 मिनट के बाद और एक सिपाही दौड़ के आता कि महाराज जी, बड़ी जोर से आग लग गई कि महल के दरवाजे पे आग तक, आपके जो है गेट तक आ गई है। बोले कोई बात। तीसरा आए गया तो उसके पीछे पीछे आ गए कि महाराज जी भागो भागो, आग लग गई। बोले कोई बात नहीं। और इतने में ही सुखदेव जी अपनी गठरी लेके भागने लगे। सुखदेव जी के कहा, अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? विचलित हो गए, व्यथित हो गए, दयाशक्ति होगी। देखो एक कथा है, वैसे तो सुखदेव जी को दयाशक्ति है ही नहीं, क्योंकि बचपन में ही जब वो भाग के चले गए, यम प्रव्रजन्तम मनुपेतमपेति कृत्यं द्वैपायन विरह कातुराजुआ पुत्रेति तन्मयतया। पुत्र पुत्र कह करके जो है व्यास जी उनके पीछे भाग रहे, वो आगे भाग रहे, क्योंकि उनके उनके शरीर पे कपड़ा भी नहीं है। तम सर्व, है ना, तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। वहां की जो माताएं समझाती है कि अरे सब जगह में वही है, पेड़ समझाते हैं अरे सब जगह में वही वास करता है, सबके हृदय में वही है। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज इतने होने के बाद भी जनक जी के देखो, एक जग एक के पास कुछ नहीं वो भी विधेय, जिसके पास सब कुछ है वो भी विधेय। तो अवस्था, अवस्था कहाँ बनी हुई? जब उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उस तत्व को जानते हैं, जिस तत्व को जानकर ये देहावस्था से आगे बढ़कर उस पूर्ण ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होके तो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। कौन? जो यम ही न व्यथेन्ते थे, जो संसार में हर एक पदार्थ के लिए व्यथित नहीं होते, सुख दुख का अनुभव नहीं करते, महसूस नहीं करते, प्रतिकूल अनुकूल की परिस्थिति में वो विचलित नहीं होते। तो ऐसे महापुरुष अमृतत्व प्राप्त करते हैं। और आगे के श्लोक में कहते हैं, नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभय रूपे दुष्टवंतो स्तोनयो तत्वदर्शी भी। अब तत्वदर्शी का ही यहाँ विवेचन करते हैं। तो इसका इस श्लोक का अर्थ शेष कल के सत्र में करेंगे। हरि ओम तत्सत।